नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीएसएनएल का जो कोर नेटवर्क ऑपरेशनल सेल है, वहाँ से 31/7/2026 को जो लेटर इशू हुआ है, उसमें जो ओएफसी फाइबर केबल हैं, उसका जो मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस का आउटसोर्सिंग के संबंधित जो पॉलिसीज़ हैं, उसका रिवीजन यहाँ पे किया गया है। अंडर द existing BSNL policy guideline BAYs for outsourcing of OFC maintenance, maximum 35% of the total OFC kilometer of CNTX circle and maximum 40% of the total OFC route kilometers of territorial circle and metro business district are permitted. Further, above the outsourcing limit are included in OFC RKM being maintained by FMA और PIA और भारतनेट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो ETR वाला रूट होता है, जो मतलब जो ट्रांसमिशन का जो है 35% है और सर्किल का जो फाइबर होता है 40% इसका था। विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे पॉलिसी गाइडलाइन का जो आउटसोर्सिंग है OFC मेंटेनेंस का, वो चेंज होने जा रहा है। इमीडिएट इफेक्ट, मतलब जब से लेटर इशू हुआ है उसका इमीडिएट इफेक्ट। रिवाइज पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड with the objective of enhancing operational flexibility, improve network reliability, optimizing utilization of the maintenance resources, facilitating efficient management of BSNL OFC infrastructure while maximizing the revenue from the डार्ट फाइबर लीजिंग। देखिए, यहाँ पे बात है कि यहाँ पे फाइबर लीजिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रावधान यहाँ पे है। पॉलिसी अलाइनमेंट ऑल्सो अलाइन the maintenance framework with the operational requirement of the amended भारतनेट प्रोग्राम, जहाँ पे क्या क्या है, बिजनेस एरिया एज ए मेंटेनेंस यूनिट, रिवाइड आउटसोर्सिंग सीलिंग क्या किया है कि इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। मेंटेनेंस ऑफ भारतनेट लीज्ड OFC का भी यहाँ पे बातें हैं। इंटीग्रेटेड BAYs मेंटेनेंस जो हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि CNTX OFC मेंटेनेंस विद इन ए बिजनेस एरिया शैल बी इंक्लूडेड इन BAYs इंटीग्रेटेड OFC मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। हाउएवर द ओनरशिप एंड टेक्निकल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी वो CNTX के पास रहेगा, मगर काम यहाँ पे होगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि CGM ऑफ द सर्कल्स एंड मेट्रो डिस्ट्रिक्ट आर ऑथोराइज्ड टू फ्लोट ए टेंडर, कॉम्बाइंड मेंटेनेंस टेंडर फॉर पीरियड ऑफ 2 years। 2 महीने के लिए 2 साल के लिए यहाँ पे CGM ऑथोराइज रहेंगे BAYs मेंटेनेंस टेंडर फ्लोट करने के लिए। नाउ CGM ऑफ द टेलीकॉम सर्कल एंड मेट्रो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आर ऑथोराइज्ड सर्कल वाइज फॉर टेंटेटिव quantities of individual issuer items based on the actual field assessment, local operational requirements, geographical condition, etc etc। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या जो टेंडर फ्लोटिंग होगा, उसमें क्या, यूनिट रेट ऑफ ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस OFC ट्रांसमिशन वर्क, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर इंफ्रा, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ BTS, डीजल फिलिंग एट DG साइट्स। देखिए, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके साथ साथ और क्या है कि सर्कल वाइज कितना OFC आउटसोर्स होगा, सर्कल का बजट क्या है, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे जो 98% जो है BTS अवेलेबिलिटी आपको करना पड़ेगा। ट्रांजिशनल प्रोविजन भी कुछ है यहाँ पे। अब हम लोग जो एनेक्सियर है इसमें आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप एनेक्सियर को देख के ना बहुत सारा चीज़ समझ जाएंगे। पहला बात तो है जो OFC ट्रांसमिशन वर्क का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ OFC ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, देखिए यहाँ पे टोटल अप्रूव्ड अमाउंट 2 साल के लिए 882.03 करोड़ एलोकेट किया गया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 7.56 और
एक्सपेंडिचर ऑफ द फास्ट लाइन मेंटेनेंस 102.78 और सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रीकास्ट आरसीसी जॉइंट चेम्बर 6 नंबर कट्स पर मंथ पर 100 किलोमीटर, तो इसके लिए 26.46 करोड़। तो टोटल 1081.86 करोड़ रुपये खर्चा होगा ओएफसी मेंटेनेंस के लिए। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि यूनिट वाइज बीटीएस का कितना खर्चा यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एक बीटीएस मेंटेन के लिए पहला आता है एसी। एसी के लिए एक साइट के लिए 1 महीने के लिए 500 रुपया एलोकेट है, और अपकीप के लिए साइट चालू करके रखने के लिए 1600 रुपया, और स्पेशलाइज रिगर मिनी लिंक मेंटेनेंस ये सब के लिए 190 रुपया, और L1 मेंटेनेंस के लिए 800 रुपया। तो ये आपका हो गया एक बीटीएस का। तो आपका हुआ 2100, 2290 और 3090 रुपये। एक साइट 3090 रुपया एक बीटीएस साइट, जहाँ पे एसी आ जाएगा, जहाँ पे पावर आ जाएगा, जहाँ पे रिगर आ जाएगा, जहाँ पे पूरा जितना भी स्कोप है एक टावर का वो आ जाएगा 3000 रुपया में। ये आपका एलोकेटेड पैसा है, ठीक है। आप देखिए, यही चीज़ पावर इन्फ्रा के लिए देखेंगे कि कितना पैसा लगेगा। पावर इन्फ्रा में देखिए, अगर 2.5 किलोवाट से कम है, तो अगर गांव देहात का क्षेत्र में है तो ज़्यादा पैसा मिलता है, शहर में कम पैसा मिलता है। अर्बन में 541 रुपया मिलेगा, जहाँ पे गांव देहात रूरल एरिया में 670 रुपया। अगर पावर 2.5 किलो से 5 किलोवाट तक है, तब आपको अर्बन में 615 रुपया मिलेगा और रूरल में 744 रुपया मिलेगा एक साइट के लिए। ये सभी कैलकुलेशन एक साइट के लिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर 5 किलोवाट से 7.5 किलोवाट तक है, तो शहर में 733 रुपया मिलेगा और गांव में 906 रुपया मिलेगा। और 7 किलोवाट से अगर 10 किलोवाट तक होता है, तो शहर में अर्बन एरियाज़ में 807 रुपया मिलेगा और गांव देहात में 906 रुपया मिलेगा। तो ये आपका एक साइट का 1 महीने का रेट यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए बोला गया है, पावर मेंटेनेंस की। अब देखिए, डीजी फिलिंग, डीजी में जो डीजल फिलिंग है, उसके लिए आपको एक साइट के लिए 500 रुपया आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डीजल फिलिंग। अब हम लोग आते हैं कि ओएफसी का जो यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा ओएफसी है, क्या है, इस हिसाब में। तो ये जो है, ये हम लोग वीडियो का सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।